आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ सूफीज़म फॉर लास्ट 20 ईयर्स। माशाल्लाह। मेरी एक सर्च थी अल्लाह को तलाश करने में, और तो उस हवाले से मैं काफ़ी ज़्यादा सूफीज़म को पढ़ती भी रही, फॉलो भी करती रही, और डिफरेंट सूफ़ी मास्टर्स के साथ मैं बैठती भी रही। इवन मैंने कुरान भी कुछ टीचर्स से पढ़ा है डिफरेंट टाइमिंग्स पे, डिफरेंट दफ़ा। उसकी थोड़ी से रीज़न मैं बताना चाहूँगी। जब आप कुरान तर्जुमे से पढ़ते हैं या कुरान किसी टीचर से पढ़ते हैं तो उसकी भी एक तवज्जो और एक रोशनी होती है, बहुत सी मानी और बहुत सी चीज़ें और बहुत सा फैज़ आप तक हो रहा होता है। अच्छा, मक्का मेरा जाना हुआ क्योंकि सऊदी अरब ने अपनी वीज़ा पॉलिसी थोड़ी सी आसान की है, तो आई वेंट फॉर उम्रा फॉर द फर्स्ट टाइम इन मई 2023 फॉर 10 डेज़, और उसके बाद फिर मुझे नीदरलैंड का वीज़ा करके नीदरलैंड जाना था। देन आई हैड एन ऑफ़र फ्रॉम टेस्ला एज वेल, जो कि मुझे रिफ्यूज़ करनी पड़ी क्योंकि मैं अपने टिकट करवा चुकी थी मक्का के, एंड आई हैड टू जॉइन इन जर्मनी। तो वो भी मुझे रिफ्यूज़ करनी पड़ी क्योंकि वो पहला मोमेंट था जब मैं उम्रा करके आई। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या तब्दीली आई है ज़िंदगी में, कोई चेंज आया? तो मैंने कहा नहीं, कोई चेंज नहीं आया, मैं वैसी की वैसी हूँ। लेकिन उस वक्त जब मैं सब कुछ छोड़ के, पूरा यूरोप की सारी चीज़ें छोड़कर, और मैं जब मक्का गई 5 मंथ्स के लिए, मैं वहाँ रही, तो उस लम्हे मुझे पहली दफ़ा पता चला कि मेरा दिल बदल गया है। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि मैंने ये बात रियलाइज़ की, मैंने सारी दुनिया घूमी हुई है, लंदन घूमा हुआ है, पेरिस, इटली, यूके, यूरोप, मुझे सारी चीज़ों का पता है। मगर जब मुझे पहली दफ़ा सहन ऑफ मताफ़ का पता चला तो मुझे फिर अपनी वोकैबलरी के कम होने का बहुत गुमान हुआ, और मुझे फिर इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मेरा अपने असल से ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं वहाँ जाके बैठूँ, कुछ अरसा सोचूँ, देखूँ, समझूँ, अल्लाह ताला की बात को सुनूँ, अल्लाह ताला से अपनी बात कहूँ। और फिर वहाँ पे जब मैं गई तो फिर मुझे कुछ आइडियाज़ आना शुरू हुए, तो मैं उसके ऊपर एक बुक लिख रही हूँ। उसका टॉपिक है द लास्ट कॉल फ्रॉम सहन ऑफ मताफ़, और वो मेरी ज़्यादातर जो मेरा फोकस है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यंग बच्चे हैं या यंग स्टूडेंट्स, यंग लड़के लड़कियां हैं। और उसमें मैंने फिर वही सारा अपना एक्सपीरियंस लिखा है कि किस तरह से मेरी ज़िंदगी वहाँ पे बदली, और मैंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखी, समझी। और एक और बात कि जिन लोगों का या जिन कौमों का अपने आप से ताल्लुक़ नहीं होता, वो सफ़ाई हस्ती से मिटा दी जाती हैं। तो हमें अपनी आइडेंटिटी, अपना रिलीजन और अपना स्पिरिचुअल विरसा जो है उसको पहचानना होगा और उसका अलमबरदार बनना होगा, क्योंकि वही हमारी रियलिटी और वही ज़मीन की रियलिटी, और उसी पे हमने खड़े होना है। खूबसूरत बात, बेहतरीन बात।